हेलो, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प विद संदीप। पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े और अलग अलग सेंटेंस में नाउन के अलग अलग पार्ट्स को कैसे पहचानते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने पढ़ा। नाउन के और भी पॉइंट्स हैं, जैसे नाउन में जेंडर होता है, नाउन में नंबर होता है, नाउन में केस होता है। और आज की क्लास में हम नाउन में जो जेंडर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। You know that living things are of either the male or the female sex. सभी जानते हैं कि जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं, सारी सजीव चीजें, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, सब में मेल और फीमेल दोनों होता है। जैसे बॉय, गर्ल, लॉयन, लॉयनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। इसमें बॉय मेल है, गर्ल फीमेल है, लॉयन मेल है, लॉयनेस फीमेल है, हीरो मेल है, हीरोइन फीमेल है, कॉक स्पैरो ये मेल है और हेन स्पैरो ये फीमेल है। जो भी होता है, मतलब जितने भी फीमेल जेंडर होते हैं, सॉरी जितने भी मेल जेंडर होते हैं, denotes a male animal is said to be of the masculine gender। जितने भी मेल एनिमल होते हैं, यानी कि जो पुरुष प्राणी होते हैं, उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब कि ये हो गया पुलिंग। ये जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन, ये हमारे मतलब का नहीं है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। और वो नाउन जो फीमेल एनिमल आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी है, एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर ही नहीं, ह्यूमन बीइंग भी उसमें आते हैं। ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही है। तो जो भी एनिमल फीमेल होते हैं या जो ह्यूमन फीमेल होते हैं, वो जो नाउन उसमें आते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर का मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कहने का मतलब ये है कि वो नाउन जो या तो मेल है, मतलब ना तो मेल है और ना तो फीमेल है, मतलब जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मेल में है या फीमेल, मतलब ये स्त्री है या ये पुरुष है, ये लड़का है या लड़की है, उसे हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, जिसे कहते हैं उभयलिंग। ठीक है। पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पुपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, इनेमी, कजिन, ये सारे पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट। पेरेंट मतलब हमारे माता पिता, ये एक साथ आते हैं। चाइल्ड छोटा बच्चा, फ्रेंड दोस्त, पुपिल शिष्य, सर्वेंट यानी नौकर, थीफ चोर, रिलेशन जो हमारा रिश्ते रहते हैं वो, इनेमी दुश्मन, कजिन हमारे कजिन भाई बहन, ये सारे कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं होता। जब हम कहते हैं कि मेरे दोस्त का फोन है, तो हम नहीं पहचान सकते, आप नहीं पहचान सकते कि दोस्त का फोन है तो वो दोस्त लड़की है या वो दोस्त लड़का है। मे बी वो लड़की भी हो सकती है, मे बी वो लड़का भी हो सकता है। मतलब लड़की और लड़के दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड। तो इसलिए ये सब जो है कॉमन जेंडर में आता है। इसी तरह से नेबर होता है, जैसे नेबर पड़ोसी, पड़ोसी में मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे, तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस नेम से कि नेबर आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में हम रखते हैं। इसी तरह से इन्फेंट, छोटा शिशु जो गोद में होता है वो, या छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं चलते फिरते हैं, उनका भी क्लियर नहीं होता कि ये बच्चे क्या है, मतलब ये स्त्री है या पुरुष है, इसलिए उनको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, कॉमन जेंडर में डाल देते हैं। तो इस तरह से पर्सन है, पुपिल शिष्य,
शिष्य भी हमारे हैं, लोग कहते हैं मेरे ये सारे मेरे शिष्य हैं, कोई ये नहीं कहता ये मेरी लड़की शिष्य है, ये लड़का शिष्य है, अलग अलग नहीं होता, इसलिए इसको भी कॉमन जेंडर में डाल देते हैं। इनेमी भी अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, इसलिए ये सारा जो है हम कॉमन जेंडर के अंदर पाते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर में क्या होते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर में हम डालते हैं बॉय एंड डॉग, ऑक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। और फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग में हम क्या डालते हैं, गर्ल, वुमेन, काऊ, बिच। तो इस तरह से हमने जाना कि मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग क्या है, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग क्या है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग क्या है। कॉमन जेंडर को ही पहचानने में थोड़ी सी सतर्कता हमें रखनी है, अदरवाइज ये और ये तो नाम से भी क्लियर हो जाता है। A noun that denotes a thing that is neither male nor female thing without life is said to be of a neuter gender। अब ऐसे नाउन जिसमें जो न मेल है न फीमेल है और थिंग विदाउट लाइफ, और उसमें लाइफ भी नहीं है, मतलब उसमें जीवन नहीं है, वो सजीव नहीं है, निर्जीव है, निर्जीव की श्रेणी में आता है, ऐसे जेंडर को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, ठीक है। ऐसे जेंडर में क्या आएंगे, न्यूटर जेंडर में हम क्या रखते हैं, बुक, पेन, रूम, ट्री, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, बेंच, पेन, बोर्ड, ट्यूबलाइट, एनीथिंग। न्यूटर जेंडर मीन्स नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूटर जेंडर का मतलब ही होता है कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है और वो लाइफ भी नहीं है, उसमें लाइफ भी नहीं, यानी कि उसमें जीवन भी नहीं है और उसमें मेल और फीमेल भी नहीं है। It will be thus seen that in modern English the gender of a noun is early a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun which determines its gender. It is a languages in Urdu where begins in masculine and, छोड़िए ये सब हमारे काम का नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, अब तक क्लियर हुआ हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। अब जो बात है वो ये है कि द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, द सन, ये सब हम किस जेंडर में रखें, सॉरी, ये सब हम आखिर किस जेंडर में रखें। भाई ये सब भी तो चीजें हैं, सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है, तो इसको किसी जेंडर में डालने के लिए ग्रामरियन ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट्स दैट विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, मतलब अगर सन, विंटर, समर, डेथ, टाइम, अगर इनको पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफाइड का मतलब कि इनका मानविकीकरण किया गया, यानी कि इनको एक मानव के रूप में अगर माना गया तो इनका जेंडर बन जाता है, और अगर इनको मानव के रूप में नहीं माना गया, यानी कि मानविकीकरण नहीं किया गया, पर्सोनिफाइड नहीं किया गया, तो ये सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे कि सन भी न्यूटर जेंडर है, समर भी न्यूटर जेंडर है, विंटर भी, टाइम भी, डेथ भी, ये सब न्यूटर जेंडर है। लेकिन अगर हम इनको, जैसे हिंदी में अलंकार होता है, उसी तरह से अगर हम इनको किसी पोयम में देखें, किसी गद्य में या पद्य में, किसी लाइन में देखें, जैसे कि ये एक लाइन है, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ये एक किसी पोयम से लिया गया ये है, ये लाइन है। इसमें जो सन है
इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब कि इसका मानविकीकरण किया गया है। मानविकीकरण कैसे किया गया है, इसे यहाँ समझते हैं कि द सन सेट्स इज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब जो सूरज है वो अपनी किरणें अमीर और गरीब दोनों पर बराबर डालता है। तो सूरज कोई इंसान तो है नहीं कि अपना उसके अंदर किरण है और वो उठा उठा के सबके ऊपर डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर जेंडर में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और जेंडर में कैटेगराइज यहाँ करने के सेंस में ये इसके लिए हमने लगा दिया हिज, जो कि ही के लिए हम हिज का यूज करते हैं और शी के लिए हम हर का यूज करते हैं। ही बॉय के लिए आता है और शी गर्ल के लिए आता है, ठीक है। लेकिन सन न ही है, न शी है, न बॉय है, न गर्ल है। किस बेस पे यहाँ पे इसके लिए हिज यूज हुआ है? तो ये इसी बेस पे यूज हुआ है कि इसको यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब इसका मानविकीकरण किया गया है, इसलिए सन को यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में डाला गया है। अब भाई बात ये होती है कि इसको मैस्कुलिन जेंडर में ही क्यों डाला गया है, फेमिनिन जेंडर में क्यों नहीं डाला गया है, इसके लिए हर क्यों नहीं यूज किया गया है ना। तो जो ग्रामेरियन है उन्होंने एक फॉर्मूला ये बनाया कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में है, यूनिवर्स में है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, मतलब जो जिन ऑब्जेक्ट से हमें शक्ति और वायलेंस यानी हिंसात्मक चीज या क्या कह सकते हैं बल वाली चीजें जिन ऑब्जेक्ट से प्रतीत होती हमें एक्सप्रेस होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम जो है मैस्कुलिन जेंडर में यानी कि पुलिंग वाली श्रेणी में डालते हैं। जैसे सन क्या है, उसमें स्ट्रेंथ है, पावर है, एक कह सकते हैं कि वो एक ऐसा स्टार है जो अगर धरती के पास आ जाए तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो इसकी गुण की वजह से, इसकी क्वालिटी की वजह से इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में डालते हैं। और इसी तरह की क्वालिटी समर में भी है, इसी तरह की क्वालिटी विंटर में है, इसी तरह की क्वालिटी टाइम और डेथ में है। तो स्ट्रेंथ और वायलेंस जैसी क्वालिटी जिस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, मतलब निर्जीव चीजों में, निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है, वो सारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में यानी कि पुलिंग में आते हैं। The feminine gender is sometimes applied to object remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. अब बात आती है भाई, हमने यहाँ पर तो देख लिया कि ये जो है सारे गए मैस्कुलिन जेंडर में। जेंडर में, ठीक है। अब बात आती है कि जब इस तरह के ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर में जा रहे हैं तो और भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर में जो सॉफ्ट हैं, डेलिकेट हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो उनको किस जेंडर में हम डालें? तो यहाँ पे ग्रामेरियन ने क्या किया कि द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। मतलब फेमिनाइन जेंडर जो है वो अप्लाइड होती है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन चीजों के लिए जो हमें एक्सप्रेस होती है, जिसमें एक्सप्रेस होती है ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ब्यूटी मतलब सुंदरता, सौंदर्य, जेंटलनेस मतलब मनोहरता, जिससे मनोहरता हो, ग्रेसफुलनेस मतलब सॉफ्टनेस, ठीक है। तो द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, द ऑटम, नेचर, लिबर्टी। अब ये सारी चीजें यानी चंद्रमा, अर्थ, ये स्प्रिंग सीजन है बारिश वाला, ऑटम ये बसंत का सीजन है ऑटम,
नेचर यानी प्रकृति, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है और इनको जो है ग्रामेरियन ने फेमिनिन जेंडर में डाला है। इसमें जस्टिस भी है, मर्सी, जस्टिस यानी न्याय, मर्सी यानी दया, पीस यानी शांति, होप यानी आशा, चैरिटी यानी दया, ये सारी चीजों को फेमिनिन जेंडर में डाला गया है। और एक बात जो नोट करने वाली ये है कि सबसे पहले चाहे ये हो और चाहे ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन में ये दे देता है ऐसे करके सिर्फ सन लिखा हो और इसको अंडरलाइन किया हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा जेंडर है, ठीक है, ऑप्शन में आपका मैस्कुलिन जेंडर भी है, आपका फेमिनिन जेंडर भी है, न्यूटर जेंडर भी है। तो जब सिर्फ ऐसे देगा तो आप उस टाइम उसको टिक करेंगे न्यूटर जेंडर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट थोड़े से ऊपर पॉइंट पे हमने बताया है, हमने सीखा है कि जब इसे पर्सोनिफाइड किया जाता है तभी ये मैस्कुलिन बनेंगे। जब इन्हें पर्सोनिफाइड किया जाएगा यानी कि जब इनका रूप बदला जाएगा, इन्हें मानव की तरह ट्रीट किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाएगा, तभी इनका जेंडर चेंज होता है। अदरवाइज ये न्यूटर जेंडर यानी कि उभयलिंग में ही रहते हैं। मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सब न्यूटर जेंडर में हैं, ठीक। लेकिन ये कब बनते हैं आपके फेमिनिन जेंडर? जब इनको पर्सोनिफाइड किया जाए। यहां पर देखिए इस लाइन में, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, मतलब चंद्रमा ने अपना चेहरा, ठीक, छिपा लिया बिहाइंड अ क्लाउड, बादलों के पीछे, बादल के पीछे अपने चेहरे को चंद्रमा ने छिपा लिया। अब देखिए इस मून के लिए ये आया है, पॉजिटिव केस आया है हर, और हम जानते हैं कि ही के लिए हिस और शी के लिए हर यूज होता है, ठीक, यूज होता है। ही बॉय के लिए है और शी गर्ल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हर मून के लिए क्यों आया? इसीलिए आया कि यहाँ मून को एज अ लेडी के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि इसका मानविकीकरण किया गया है। अब चूंकि इसको लेडी के रूप में मानविकीकरण किया गया है इसलिए इसको हर लिखा गया है और इस वजह से ये फेमिनिन जेंडर में आ जाता है। फेमिनिन जेंडर में आता है। फेमिनिन जेंडर में गर्ल, ऊपर आपको बताया गया है, गर्ल है, वोमेन है, काऊ है, इस तरह चीजें हैं। तो मून भी इसी श्रेणी में आता है, आती है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, या स्प्रिंग एक सीजन है, ठीक, हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, मतलब जो स्प्रिंग सीजन है, मतलब जो मानसून है, वो अपनी बौछार जो है पूरी हरी भरी धरतियों पर बिखेरती है। तो यहाँ पर स्प्रिंग को भी एक लेडी के रूप में, यानी एक वुमेन, एक स्त्री के रूप में माना गया है, इसीलिए इसके लिए हर यूज किया गया है और इसलिए ये भी फेमिनिन जेंडर में जाता है। ये देखिए, पीस यानी कि शांति, हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, मतलब जो शांति है, हैथ हर विक्ट्रीज, वो खुद में एक विजय है, नो लेस रिनाउंड देन वार, मतलब युद्ध के अतिरिक्त, मतलब युद्ध से बेहतर है कि शांति में ही विजय का एहसास किया जाए। तो यहाँ पीस के लिए भी हर यूज हुआ है, इसलिए इसको भी फेमिनिन जेंडर में डालते हैं।
हर यानी कि हर जो है ये शी के लिए यूज होता है, शी का पॉसेसिव केस है और शी क्या है, फेमिनिन है, और इस वजह से पीस भी आपका फेमिनिन जेंडर में जाता है। और क्यों जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसको भी पर्सोनिफाइड किया गया है, मानविकीकरण किया गया है, इसको भी पर्सोनिफाइड किया गया है, इसको भी पर्सोनिफाइड किया गया है। इन तीनों को एज अ ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, इसीलिए ये सारे जेंडर में आ रहे हैं। अगर इन्हें इस तरह से नहीं किया गया होता, मतलब इन्हें इस लाइन में किसी वोमेन की तरह, किसी स्त्री की तरह मून को, स्प्रिंग को, पीस को नहीं लिया गया होता, तो ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर में जाते। ठीक है, और ये जो पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी जो जो मानविकीकरण होता है किसी लाइफलेस थिंग का, लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब निर्जीव चीजों को जब हम सजीव बनाते हैं, तो ये ज्यादातर पोएट करते हैं, यानी कवि जो है अपनी कल्पना में ऐसा करता है, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अगर इस तरह की लाइन मिलती है तो ये किसी ना किसी पोयम से ही ली गई रहती है, किसी गद्य से या किसी पद्य से, किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई उसकी कल्पना होती है। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये शिप, शिप क्या है, पानी वाली जहाज है। अब शिप को अगर एक ऑब्जेक्ट आप देखिए ऐसे, तो शिप पानी वाली जहाज है, वो न्यूट्रल जेंडर है, उसमें लाइफ भी नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। लेकिन यहाँ पे शिप के लिए हर यूज किया गया है। शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, मतलब एक बड़ी शिप है जिसने अपनी सारी नौकाओं को स्टॉर्म यानी कि तूफान में खो दिया। तो इसको एक मानव के रूप में, एक स्त्री के रूप में यहाँ पे इसका मानविकीकरण किया जा रहा है। इसको एक स्त्री की तरह लिया गया है, इसलिए इसके लिए हर यूज किया गया है, इस वजह से ये आपका फेमिनाइन जेंडर में जाता है। अब यहाँ पे है वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जैसे बॉय है तो बॉय का अपोजिट यानी विपरीत हम गर्ल रखते हैं, ठीक है। मैन है, मैन का अपोजिट हम वुमेन रखते हैं। तो हर मैस्कुलिन जेंडर का एक अपोजिट फेमिनिन जेंडर होता है, और एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। तो कुछ लिस्ट है जिसमें मैस्कुलिन का फेमिनिन दिया हुआ है, तो वो इस तरह से है। जैसे बैचलर है, तो बैचलर का मेड ये ओल्ड यूज था, अब स्पिनिस्टर होता है। बॉय का सब जानते हैं गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, टो, बुल यानी ऑक्स का काउ, बुलॉक, हेफर। इधर भी हार्ट है, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमेन, मॉम का नन। तो ये सारे मेल नेम हैं और ये सारे फीमेल नेम हैं, यानी ये सब स्त्रीलिंग में आता है। और ये पुल्लिंग में आता है। इधर भी सेम, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है। इसी तरह से और भी है। कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिनको फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए उसमें हम सिर्फ
कुछ ऐड करते हैं और वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे ऑथर यानी लेखक, और ये बन गया ऑथरेस। बैरन, बैरोनेस। काउंट, काउंटेस। यानी कि यहाँ पर कुछ हमने इसमें कट पिट कुछ नहीं किया, सीधे यहाँ ई लगा और ये डबल एस लगा और ये बन गया फेमिनाइन जेंडर। इसी तरह जियांट, जियांटेस, हेयर, हेरेस। इस तरह से ये सारी लिस्ट है जिसमें कुछ भी कट पिट नहीं है, बस आगे जो है ई लगा के डबल एस लगाना है। यहाँ सेम, यहाँ भी मेयर, मेयोरेस, पेट्रॉन, पेट्रोनेस। ये सारी लिस्ट ऐसी ही है जिसमें लास्ट में ई और डबल एस लगाकर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। और ये लिस्ट है, वही वाली लिस्ट है ये भी। यहाँ पे है ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, हीरो, हीरोइन, इसमें आपका पूरा नेम चेंज हो जा रहा है। टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये कजार पढ़ेंगे, इसको कजार मत पढ़ेगा, इसको जार पढ़ेंगे। इसमें कजारीना नहीं है, ये जरीना है, ठीक है। ये पूरी पूरी स्पेलिंग चेंज है। इधर ये कुछ यही सब जो थोड़े अपवाद हैं, यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है। जैसे सुल्तान, सुल्ताना, ये नहीं पूछेगा। सिग्नोरा, सिग्नोर, सिग्नोरा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछता है। फॉक्स, विक्सेन, ये पूछेगा। ये जार, जरीना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये वाला टेस्टेटर और टेस्टेट्रिक्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मैस्कुलिन और फेमिनिन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इधर है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एस। ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए सिर्फ लास्ट का वर्ड पूरा पूरा चेंज किया गया है और पीछे का जो है वो सेम है। जैसे ग्रैंड इसमें भी है, ग्रैंड इसमें भी है। इधर फादर हो गया और इधर मदर हो गया। फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, ग्रैंड मतलब बड़े यानी पिता से भी बड़े, ग्रैंड फादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। इसी तरह से ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, इसमें ग्रेट, ग्रेट सेम है और इधर अंकल जुड़ गया है और इधर फेमिनिन बनाने के लिए आंटी जुड़ गया, आंट जुड़ गया है। इधर देखिए ये मैन है और ये मेड है। मैन सर्वेंट यानी वो नौकर जो मेल हो, और मेड सर्वेंट यानी वो नौकरानी जो फीमेल हो। इसी तरह से लैंड है और इधर लॉर्ड जुड़ गया, इधर लैंड सेम है और इधर लेडी जुड़ गया। ये सारी लिस्ट ऐसे है जिसमें कुछ शब्द ऐड कर देने पर मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। ये लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार होते हैं उसी का ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इधर भी सेम चीज है, देखिए मिल्क सेम है, मिल्क सेम है। ये मैन है, ये वुमेन है। पी सेम है, पी सेम है। इधर कॉक है, इधर हैन है, सेम। इधर भी सेल्समैन, सेल्स वुमेन, सेम चीज है। इधर वॉशरमैन, इधर वॉशर वुमेन। इस तरह से ये सारी लिस्ट जेंडर की आपको और भी मिल जाएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ ऐसी हैं जो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुरुषलिंग है। इस तरह से आज की जेंडर की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।